किसी ने बड़े काम की बात कही है। मन से यारा तन बंजारा, कदम कदम दुश्वारी है। जीवन जीना सहज न जानो, बहुत बड़ी फनकारी है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये एक कैब ड्राइवर की है, ऑटो ड्राइवर की है। एक ड्राइवर की है जो गाड़ी चलाता था। एक दिन आपको याद होगा, कुछ समय पहले एक ऐसा दौर आया था जब पूरी दुनिया ठप हो गई थी। यहाँ भारत में भी सरकार ने सभी चीज़ों को रोक दिया था। लॉकडाउन हो गया था, कोई बाहर नहीं निकल सकता था। हालांकि वो ड्राइवर था तो उसकी भी गाड़ी काम रुक गया, वो भी बाहर नहीं जा रहा था। बस उस ड्राइवर की एक विशेषता ये थी कि वो भले ड्राइविंग का काम करता था, लेकिन अपने काम से बहुत प्रेम करता था, ईमानदारी से अपना काम करता था, कुछ पैसे बचत करके रखता था। लेकिन वो पैसे कितने दिनों तक चलते। जब बहुत दिनों तक गाड़ी नहीं चल पाई, 1 महीने 2 महीने ज़्यादा होने लगा, तो फिर उसको पैसे की आवश्यकता महसूस होने लगी। और एक दिन वो बैठा ही था, उसके पास फ़ोन आया। किसी ने फ़ोन किया, भाई साहब अपना नंबर आप भेजिए, अकाउंट नंबर भेजिए, कुछ पैसे आपको भेजना चाहता हूँ। अब इससे पहले पूछता कि आप कौन हैं, क्या हैं, क्या कैसे करें, तब तक उधर से फ़ोन कट जाता है। अब ये सोचने लगा अकाउंट नंबर भेज दूँ, कहीं इधर उधर ना हो जाए। लेकिन फिर इसको ध्यान आया कि अकाउंट नंबर भेजने से पैसे नहीं जाते। आप भी ध्यान रखिए, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के द्वारा कोई आपके अकाउंट में पैसे भेज सकता है, उसे निकाल नहीं सकता। जब आप ओटीपी बताएंगे, कुछ और चीज़ें बताएंगे, तभी पैसा जाएगा। तो काफ़ी सोच विचार के बाद उसने अपना अकाउंट नंबर उसी नंबर पर मैसेज कर दिया। और आश्चर्य, थोड़ी देर बाद उसके खाते में पैसे आ गए। खुश हो गया वो, उसके अकाउंट पे खुश हो गया। फिर उसने फ़ोन किया। अब जब फ़ोन किया तो उधर से फ़ोन रिसीव हुआ, और उधर से जो भाई साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि याद करो, कुछ समय पहले एक दिन मैं निकला था घर से, मुझे दिल्ली जाना था और मुझे फ़्लाइट पकड़नी थी। मैं वहाँ पहुँच गया। जब पहुँच करके अंदर गया तब मुझे ध्यान आया, और जो हमने जेब देखा तो मेरा मोबाइल नहीं था। मोबाइल नहीं था तो चूँकि मोबाइल के द्वारा ही सब काम चल रहे हैं, उसके साथ में पैसे पेमेंट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, तो मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया। मैंने कहा क्या करूं, आगे कैसे जाऊं। हालांकि मुझे पहुंचना बहुत ज़रूरी था, मुझे एक साक्षात्कार में भाग लेना था, जिससे मुझे सर्विस में आगे मैं बदलना चाहता था, अपनी नौकरी, अच्छी नौकरी मुझे मिल जाती। लेकिन मुझे लगा मेरा समय ही गड़बड़ है। मैं तुरंत बाहर आया, और बाहर आके देखा, हम सोचे कि देख लें कहीं वो खड़ा, आप खड़े होंगे कहीं। मैंने आपको देखने की कोशिश की, लेकिन आप दिखे नहीं वहाँ पे। अब मेरे मन में तमाम बातें आने लगी, पता नहीं कैसे होते हैं ये ड्राइवर वगैरह, देखो मोबाइल पे लेकर के चला गया। और मैंने अपनी वो यात्रा कैंसिल कर दी है, मैं आगे जा भी नहीं सकता था। कुछ कैश थे, मैं दूसरी गाड़ी पकड़ा और घर चला आया। घर पर जब आया तब उस गली में देखता हूँ घर के सामने गाड़ी खड़ी है, और जब उसके पास गया तो वहाँ से आप निकले और आपने मोबाइल मुझे दे दिया। आप कहने लगे भाई साहब, मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था कोई फ़ोन आ जाए, क्योंकि आपके कमरे पर ताला बंद था, तो मैं किसी को दे नहीं सकता था। हम सोचे फ़ोन आ जाए तो हम बता दें कि इनको किसको देना, आप जिसको कहें उसको मैं दे देता। और वो आदमी जब फ़ोन पाए तो उनके मन में जो तमाम बातें चल रही थी ड्राइवरों के प्रति, वो एकदम से बदल गया, उनका मूड बदल गया। वो कहे देखो, तो वो भी कहने लगे हाँ मैंने भी गलती की, मैंने अपने नंबर पे फ़ोन नहीं किया, अगर किसी फ़ोन लेकर के फ़ोन कर लेता पता चल जाता। लेकिन मैं तो पूरा उल्टा सोचने में ही व्यस्त था, आपके लिए बुरी चीज़ें सोचने पूरा दिमाग लगा रहा था। एक बार भी नहीं आया दिमाग में थोड़ा सा देख लूँ, एक बार फ़ोन कर लूँ। तो उसने वो दिया, फिर वो चला गया। तो वो आदमी कहे कि मैं वही हूँ जिसकी आपने मदद की थी। आपने उस दिन मेरा नज़रिया आपने बदल दिया था। मैं जो उल्टा सोच रहा था, मुझे लगा नहीं, अभी दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छे हैं, इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बुरा ही होगा। कम से कम एक बार प्रयास तो कर लें, जो करने चाहिए, जितना हमारा कर्तव्य है उतना तो करना चाहिए। इसलिए मुझे लॉकडाउन के दौरान जो इस समय, चूँकि मुसीबत में सब लोग हैं, तो मुझे ध्यान आया कहीं आप भी मुसीबत में ना हो, क्योंकि इस समय आपकी गाड़ी नहीं चल रही होगी। इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया और आपकी थोड़ी सी मदद कर दी। अब जो ये ड्राइवर था ये भी थोड़ा सा भावुक हो गया। इसने कहा साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत ज़रूरत थी इस समय पैसे की, क्योंकि जो सेविंग थी वो सब ख़त्म हो गई है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटी सी कहानी दोस्तों हम सभी लोगों को एक सीख देती है कि अगर हम जीवन में अच्छा काम करेंगे तो लौट करके ज़रूर आएगा। और किसी को जज करना बंद कीजिए, थोड़ा उसके बारे में सोचिए, कम से कम कुछ पता कर लीजिए
कि वो आदमी कैसा है। जब पता चल जाए तभी उसके बारे में नज़रिया बनाइए, क्योंकि बहुत बार लोग काम भले वो कर रहे हैं लेकिन वो अंदर से ईमानदार होते हैं, उन्होंने पेशा उसको चुन रखा है। तो आप किसी के पेशे को देख करके उसके बारे में जज मत कीजिए। और दूसरी सीख हमें यह देती है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लौट करके आएगा। वो ड्राइवर ने कहा, उस ड्राइवर से आप ये सीख सकते हैं, देखो अपने काम को करता रहा, उसने कुछ अच्छे कर्म किए थे तो वापस आया और पैसे उसको मिल गए। इसलिए आप जिस भी पेशे से जुड़े हुए हैं आप ईमानदारी से काम कीजिए। बहुत सारी चीज़ें भगवान ने आपको दी हुई है अच्छी अच्छी, आप उन चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे उचित समय आने पर आपके अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल अवश्य देते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और जीवन में खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।